अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको ग्लोबल फ्रीज का चैप्टर नंबर 400, 400, 405 को एक्सप्लेन करूंगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि अमन ग्लोबल फ्रीज के उस सीक्रेट को पता लगा लेता है जिसको स्नो वर्शिप कर्ल ने ग्लोबल फ्रीज के स्टार्टिंग से छुपाया हुआ था। और आगे हम देखते हैं कि अमन उन सारी चीजों को अपने डोमेन में स्टोर करके अपनी गाड़ी में चला जाता है और उन्हें 1 बाय 1 करके अपने डोमेन से निकालता है। और अमन डॉक्टर किरण को कहता है इस गाड़ी में तुम अपने चाकू के साथ इन चीजों को खोल सकती हो और इन पे अपनी रिसर्च कर सकती हो। तो उस पर डॉक्टर किरण कहती है जो ये फल और पत्ते हैं इन पे मैं रिसर्च अपनी लेबोरेटरी में बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। यहाँ पे इतनी जगह भी नहीं है और ना ही इतने इक्विपमेंट हैं कि मैं इन पे अपनी अच्छी सी रिसर्च कर सकूँ। उसके बाद अमन डॉक्टर को कहता है कि पहले इस प्यूपा को ओपन करो। जितनी दिलचस्पी मुझे इसको खोलने में है मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा कोई पुरस्कार चीज होगी। और फिर डॉक्टर अपने मेडिकल बॉक्स से एक चाकू लेती है और उस प्यूपा को खोलना शुरू करती है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है उसके अंदर इंसान होते हैं, बट अमन और उसकी टीम को ये बात बिल्कुल नहीं पता है। जैसे ही डॉक्टर उस प्यूपा को ओपन करती है अमन उस इंसान को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सोचता है कि इसमें इंसान है और ये सोचते ही वो उस दरख्त को याद करता है जिस पे हजारों की तादाद में ये प्यूपा लगे हुए हैं। वो अमन सोचता है कि उस दरख्त पे हजारों की तादाद पे इंसान है। ये सोच के अमन बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर अमन बहुत हैरान होकर अपनी टीम को बताता है जिस बिल्डिंग में मैं गया था, इस बिल्डिंग में हमें सुबह जाने से मना किया गया था। उस बिल्डिंग में मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्पेस जंप लगा के जब गया, उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा दरख्त है और उस दरख्त में हजारों की तादाद में प्यूपा लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दरख्त मरे हुए इंसानों से अपनी ग़िज़ा को जज़ब करता है। ग़िज़ा को अपनी जज़ब करने के बाद एक सुर्ख कलर का फल देता है। सारी बातें अमन अपनी टीम को बताता है। तो उस पर वो टीचर कहती है हमने बहुत सारे लोगों को इस तरह का सुरख फल खाते हुए देखा है। मुझे लगता है कि ये सुरख फल स्नो वर्शिप कर्ल का एक खुराक का अहम जरिया है। ये सब लोग इसी दरख्त से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। और इस पर टीचर और कहती है ये दरख्त इनकी खुराक का बहुत अहम जरिया है, इसीलिए स्नो वर्शिप कर्ल के लोग इस बिल्डिंग को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी बाहर से आने वाले बंदे को इसके पास जाने नहीं देते, कहीं उनका राज सबको पता ना चल जाए। उस पे अमन कहता है कि घर जाने के बाद डॉक्टर तुम इस फल और इसके पत्तों पर रिसर्च करना। इसके फल और पत्तों में कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, तुम इसके बारे में पता लगाना। इस पे डॉक्टर कहती है कि अमन मुझे कुछ वक्त दो, किसी दरख्त पे रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। मैं इस पत्ते और इस फल का एक टुकड़ा काटूंगी और इसे अपनी माइक्रोस्कोप से चेक करूंगी और इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि इसके दरख्त में कोई गैर मामूली चीज है या नहीं है। ये दरख्त आम दरख्त है या कोई बहुत ही खतरनाक दरख्त है। उसके बाद कैप्टन बयान और उसकी टीम भी एक प्यूपा को अपनी गाड़ी में ले जाती है और उस टीम की डॉक्टर भी उस आदमी पे रिसर्च करती है। और सर्च करने के बाद जब वो बाहर आती है कैप्टन बयान से कहती है कि ये जो लाश है इससे सिर्फ ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट, इसे न्यूट्रिएंट्स को जज़ब किया गया है। इस लाश में से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बाकी इस लाश को और कोई नुकसान नहीं दिया गया। और डॉक्टर कैप्टन से कहती है कि इस फल में हेलुसिनेशन केमिकल पाया जाता है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसको कंज्यूम करने के बाद इंसान को एक तरह का होश नहीं रहता। डॉक्टर कहती है स्नो वर्शिप कर्ल के हायर रैंक के लोग हैं, ये फल उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जब ये फल अपने फॉलोअर्स को देते हैं तो वो फॉलोअर इस फल को खाने के बाद हेलुसिनेशन स्टेट में चले जाते हैं। वो फॉलोअर्स इन हाई रैंकिंग लोगों की सारी बातों को मानते हैं बिना कोई सवाल करे हुए। फिर डॉक्टर इस फल के बारे में बताते हुए कैप्टन से कहती है इस फल में कोई भी जरासीम नहीं पाए जाते हैं। इस फल में चीनी की मिकदार भी बहुत ही ज्यादा है। इंसान इस फल को एक कंप्लीट मील की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो इस पे कैप्टन बयान कहता है इसके आगे मैं देखता हूँ। जब हम लोग वापस अपने शहर जाएंगे ये फल और ये चीजें मैं उनको ये बीज अपने लेबोरेटरी के हाई रैंकिंग वाले लोगों को दूंगा। हम ये चेक करेंगे कि हम इस दरख्त को दोबारा उगा सकते हैं कि नहीं। इससे हम मरे हुए लोगों को एक ग़िज़ा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों को दफनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदा रहने वाले लोगों के लिए एक खुराक का भी बंदोबस्त हो जाएगा और इस दरख्त की काश्त हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। उसके बाद हमें स्नो वर्शिप कर्ल के उस हाई प्रीस्ट का एक सीन दिखाया जाता है। वो हाई प्रीस्ट उस दरख्त के सारे प्यूपा को गिन रहा होता है और हमें बताया जाता है कि उस दरख्त पे टोटल 3971 प्यूपा लगे हुए थे। उस दरख्त पे 3971 इंसान थे, मगर जो एक प्यूपा मैंने उतार लिया था उसके बारे में हाई प्रीस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ से एक प्यूपा किसी ने चोरी कर लिया है। उसके बाद वो हाई प्रीस्ट डेविल सा फेस बनाकर कहता है कि जिस शख्स ने भी इस प्यूपा को चुराया है वो शख्स हमें जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन बयान तमाम आर्मी बेस के लीडर को इकट्ठा करता है और उन तमाम आर्मी बेसों को लीडर को कहता है कि हमारा प्लान काम कर गया, तमाम ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे हो रहे हैं। वो सब लोग इकट्ठे होकर इसी तरफ ही आ रहे हैं, यानी स्नो वर्शिप कर्ल की तरफ आ रहे हैं। और कैप्टन उन लोगों को कहता है मेरी टीम के अंदाजे के मुताबिक ज़ॉम्बीज़ की कुल तादाद 1 मिलियन से प्लस है और अब सब लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये जंग बहुत ही ज़्यादा सख्त होने वाली है।
और कैप्टन उन लोगों को कहता है कि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, सब लोगों ने सब ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारना, बल्कि तब तक उनको रोक के रखना है जब तक हमारी डेल्टा टीम सबवे टनल के अंदर जाकर तमाम ज़ॉम्बी किंग को नहीं मार देती। ज़ॉम्बी किंग के मरने के बाद ये तमाम ज़ॉम्बीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। ये सुनकर अमन सोचता है कैप्टन बयान की पावर से वो ज़ॉम्बीज़ की तादाद को कम से कम कर सकता है। कैप्टन की पावर हर कोई अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, मगर मुझे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद 2 से 3 मिलियन से ज्यादा होगी और ज़ॉम्बीज़ को इतनी देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल काम है। तो उस पे साउथ आर्मी बेस की लीडर कहती है कि हम सब लोग ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, और अगर हम सब लोग ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा देर रोकने की कोशिश करेंगे तो ज़ॉम्बीज़ की इतनी बड़ी आर्मी हम पे टूट पड़ेगी, और मुझे इस बात का डर है कि हम सब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो इस पे कैप्टन बयान थोड़ा गुस्से में होकर कहता है अगर तुम्हें लगता है कि ज़ॉम्बी को रोकना बहुत मुश्किल है, तुम सब में से जिसको लगता है कि ज़ॉम्बी को रोकना मुश्किल है, तुम सब लोग हमारी डेल्टा टीम के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। तुम सब लोग जाकर ज़ॉम्बी किंग को मारोगे और मैं और मेरी टीम यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को रोकेंगे, और इस तरह हम अपने प्लान को तब्दील कर सकते हैं। तो उस पे साउथ आर्मी बेस की लीडर कहती है तो हम सब इस तरह करते हैं कि कैप्टन आप हम में से सबसे ज्यादा सीनियर और पावरफुल हैं, हम सब लोग आप पे भरोसा करेंगे, जो आप कहेंगे हम वही काम करेंगे। तो साउथ आर्मी बेस की लीडर अपने मन में ये सोचती है कि जो ये डेल्टा टीम है इसमें सिर्फ 7 लोग हैं, 7 लोगों को सबवे टनल के अंदर जाकर ज़ॉम्बी किंग को मारना होगा। सबवे टनल के अंदर पता नहीं कि कैसी ही सूरत हाल हो, के अंदर कितने ज़ॉम्बी किंग हो और कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हों। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि कैप्टन के साथ खुद को एक्सचेंज कर लूं। इसके बाद कैप्टन बयान अपना हाथ बुलंद करके कहता है तो हम इसी प्लान पे काम करेंगे और सब लोग जंग की तैयारियों में लग जाओ, ये एक बहुत बड़ी जंग है। और सब लोग चर्च से जाने लगते हैं। तो उसी वक्त अमन कैप्टन बयान के पास जाता है और कहता है जैसा कि कैप्टन हम सबको पता है कि ज़ॉम्बी किंग के मरने के बाद ज़ॉम्बी क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा। कैप्टन आपने जेहांग नांग रीजन से हाई लेवल की म्यूटेंट्स की सपोर्ट की दरखास्त क्यों नहीं की, जिससे बहुत कम लोगों की जान जाती और ज़ॉम्बी क्राइसिस भी खत्म हो जाता। उस पे कैप्टन अमन को कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये ज़ॉम्बी क्राइसिस एक बहुत बड़ा मसला है। उस पे अमन कहता है कि ये बड़ा मसला नहीं है क्या कैप्टन। उसके बाद कैप्टन रेंज में आके कहता है जब से ग्लोबल फ्रीज शुरू हुआ है तो ये दुनिया बहुत ज्यादा तब्दील हो गई है। तो अगर हम जेहांग नान बेस का सारे रकबे को देखते हैं उसके सामने ये शहर एक छोटा सा है, और ये शहर जो ज़ॉम्बी क्राइसिस से जूझ रहा है ये उस रीजन के हायर लोगों के लिए एक आम सी बात है और ये इसमें हमारी मदद नहीं करेंगे। तो कैप्टन कहता है कि ग्लोबल फ्रीज के बाद जेहांग बेस के पूरे हिस्से में किसी न किसी कोने कोई अजीब मसला खड़ा होता ही रहता है, और हमारी जैसी रिसर्च टीम बहुत ही ज्यादा कम है। और जब तक ये ज़ॉम्बी क्राइसिस बहुत ज्यादा बड़ा मसला नहीं बन जाता जिसकी वजह से जेहांग बेस को भी मसला हो या उनमें से किसी को अपनी जान का खतरा हो, ज़ॉम्बी क्राइसिस से सब लोग मारे जाएंगे। जब तक इस तरह का मसला नहीं आता वो लोग कभी भी ज़ॉम्बी क्राइसिस को खत्म करने के लिए बड़ी फौज नहीं भेजेंगे और हमें अकेले ही ज़ॉम्बी क्राइसिस को खत्म करना होगा। कैप्टन अमन के कंधे पे हाथ रख के कहता है अमन अगर तुम्हें मौका मिले तुम इस शहर से बाहर जाओ, शहर से बाहर जाके खुले मैदानों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, दरियाओं झीलों समुद्र और आंधियों में घूमो, तुम देखोगे तुम्हें इस तमाम एरिया में जिंदा गोश्त जिंदा देवता में यूं मिल जाएंगे, तुम्हें आजादी से घूमते हुए मिल जाएंगे। और पूरे जेहांग बेस में इस तरह के बहुत ज्यादा मसले हैं। तो इस पे अमन कैप्टन से कहता है इस बात को इस तरह नहीं छोड़ा जाए कि मुझे अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार है, मुझे अपने घर से भी बहुत ज्यादा प्यार है और मुझे इस शहर से भी बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं इस शहर को नहीं छोड़ सकता। इस पे कैप्टन बयान अमन को कहता है जिस दिन तुम्हारा इरादा बदल जाए, जिस दिन तुम घर से बाहर घूमने के लिए निकलो तो उस दिन एक दिन मेरे से जरूर रब्ता कर लेना, तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा। कैप्टन अमन से कहता है ज़ॉम्बी क्राइसिस को खत्म करने के बाद मैं तुमसे इस बारे में दोबारा बात करूंगा। अपने मन में कैप्टन सोचता है कि मुझे इस बात पे यकीन है कि जब हम लोग सब ज़ॉम्बी से फाइट करेंगे तो तुम आखिर तक जिंदा रहोगे, मुझे इस बात पे पूरी उम्मीद है। कैप्टन ये सारी बात अपने दिल में सोचता है। और दोस्तों हम फिर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ लाखों की तादाद में स्नो वर्शिप कल्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, सब ज़ॉम्बीज़ स्नो वर्शिप कल्ट के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, जहां पे स्नो वर्शिप कल्ट का एक मेंबर ज़ॉम्बीज़ के बारे में सब लोगों को खबर देने के लिए वहां पे खड़ा किया गया था। और वो शख्स जोर से आवाज लगाता है कि सब ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ चुके हैं, ये जंग शुरू हो गई है। ये बात जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और दोस्तों फिर हम देखते हैं सब लोग अपनी गन्स लेकर ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। तब अमन डॉक्टर किरण को सोनाली के पास छोड़ता है और सोनाली से कहता है कि आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड को हिफाजत से रखेंगे, तो ये मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारी है। और डॉक्टर किरण को स्नो वर्शिप कल्ट की लीडर के पास सोनाली के पास छोड़ देता है, एक बड़ी चर्च में हिफाजत के साथ रहेंगे। उसके बाद अमन वहाँ से जाने लगता है और डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोनाली अमन को आवाज लगा के कहती है तुम थोड़ा सा भी
परेशान नहीं होना। हम सब लोगों ने जो सुरक्षा लाइन बिछाई है, अगर ज़ॉम्बी उसको तोड़कर इधर आ जाते हैं तो हमारे पास ऐसे म्यूटेंट्स हैं, हमारे पास ऐसी आर्मी है कुछ वक्त के लिए उन ज़ॉम्बीज़ को रोक सकती है। तुम इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं हो। और फिर हम देखते हैं कि अमन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की छत पे चला जाता है और वहाँ जाके कहता है कि मैं एक गोली से कितने ज़ॉम्बीज़ को मार सकता हूँ। ज़ॉम्बीज़ पे शूट करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि अमन एक ज़ॉम्बी के सर पे निशाना लगा के उसको शूट कर देता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ रहे हैं। इस बड़ी बिल्डिंग में अमन है, इस बड़ी बिल्डिंग की छत पे अमन है। वहाँ से बहुत ज्यादा लोग फायर करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ मरने लगते हैं और ज़ॉम्बीज़ को उन फायरिंग से ज्यादा कुछ असर नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके बाद किसी की आवाज आती है और फिर किसी की आवाज आती है कि इस एरिया को महफूज करने के लिए फायर वाल जलाओ। और उन लोगों ने जमीन पे पहले ही बहुत ज्यादा पेट्रोल गिराया होता है और उस पेट्रोल को आग लगा देते हैं। इससे बहुत बड़े धमाके, काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आग में जल जाते हैं और वो लोग ज़ॉम्बीज़ पे बहुत ज्यादा बम भी गिराना शुरू कर देते हैं। यहीं पे दोस्तों ये चैप्टर एंड हो जाता है और दोस्तों यहाँ से ज़ॉम्बी वार स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों आगे हम देखेंगे कि इनको ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए इनके पास क्या क्या प्लान है। आगे दोस्तों बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इवेंट्स हैं और हम देखेंगे कैप्टन बयान और उसकी टीम सबवे टनल के अंदर जाके ज़ॉम्बी किंग को कैसे मारेगी और अमन अपनी स्पेस का पावर का इस्तेमाल किस तरह करेगा। और इन सब इवेंट्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और ज़ॉम्बी वार को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।